Okay, thank you so much, dear all members. Myself Bablu Gautam from उत्तर प्रदेश। इस जूम वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग मीटिंग में अगर आ गए हैं तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम यहाँ ख्वाबों को हकीकत का रूप देते हैं। आज का सेशन अगर आज से पहले आपको ऑनलाइन बिजनेस मिला नहीं या अच्छा प्लेटफॉर्म तलाश नहीं कर पाए या आपने ऑनलाइन बिजनेस किया नहीं, तो फिर आपका स्वागत है टीम ग्लोबल में। अगले 20 से 25 मिनट आप स्क्रीन पे फोकस रखिएगा एंड ध्यान मेरे वर्ड्स पर रखिएगा। ये 20 से 25 मिनट आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है और आप इस 20 से 25 मिनट में अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से सेशन को सुना और समझा तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये आपकी 20 से 25 मिनट आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी होंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आपको अगर स्क्रीन क्लियर होगी तो एक लोग कंफर्म कीजिएगा। यस सर, मेरी क्लियर है स्क्रीन क्लियर है? सर आ रही है। सर कंटिन्यू करें सर, विजुअल है स्क्रीन। ओके, आप देख पा रहे होंगे मेरी स्लाइड पे फोर्सेस टीम ग्लोबल। टीम ग्लोबल एक ऐसी टीम जिसने मार्केट के अंदर हिस्ट्री क्रिएट की है और आज फोर्सेस के अंदर एक ऐसा ब्रांड बन के लहरा रही है पूरी दुनिया के अंदर। एक वर्ल्ड लेवल पे इसको युवा युवा जानता है। फोर्सेस हमें क्यों करना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि फोर्सेस हमें क्यों करना चाहिए। फोर्सेस इसलिए करना चाहिए मेरे दोस्त, फोर्सेस में एमडी सीएमडी नहीं है और इसका कोई बैक ऑफिस नहीं है। 90% कंपनियां स्कैम कर जाती हैं जहां एमडी सीएमडी होते हैं और जिसका एक बैक ऑफिस होता है। प्रोडक्ट खरीदने बेचने का कोई झंझट नहीं है। जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, प्रोडक्ट को बेचना होता है, खरीदना होता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। प्रोडक्ट बेचने का कोई झंझट फोर्सेस के अंदर नहीं है। इनकम P2P सिस्टम के माध्यम से आती है, कंपनी का कोई अकाउंट नहीं होता। तो मैन्युअली आपको कोई इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या डिस्पैच किया जाए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कैपिंग सीलिंग का कोई झंझट नहीं है। इस सिस्टम के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है कि आपको कैपिंग लगा दी जाए और उसके हिसाब से आपको बिजनेस वैल्यू दिया जाए या टर्नओवर लिया जाए। क्लोजिंग का झंझट नहीं है। इस सिस्टम के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं होती है। टीडीएस एडमिन चार्ज का कोई झंझट नहीं है। जैसे हमारी की गई इनकम पे एडमिन चार्ज हमें देना होता है अदर किसी कंपनी पे, फोर्सेस के अंदर कोई एडमिन चार्ज नहीं देना होता। वेबसाइट एप्लीकेशन नहीं है तो इस सिस्टम पे कोई मेंटेनेंस नहीं होता। प्लान सिस्टम चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे आप अदर किसी फील्ड या किसी कंपनी पे आप देखते हैं कि प्लान दिन ब दिन चेंज किए जाते हैं, इस सिस्टम पे प्लान चेंज नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन पर सिस्टम है, बंद नहीं किया जा सकता। सिस्टम ब्लॉकचेन पर होने की वजह से इस सिस्टम पे किसी का पावर नहीं होता कि वो सिस्टम को बंद कर दे या क्लोज कर दे। इनकम 100% आती है, कंडीशन फ्री। पीवी बीवी सीसी एसपी आरपी का कोई ट्रैप नहीं है यहाँ पर कि हमें आपको पीवी बनानी है, आपको बीवी बनानी है या सीसी एसपी हमें बनाना है, ऐसा कोई भी ट्रैप यहाँ पर नहीं है। डाउन लाइन प्लस अप लाइन क्रॉस लाइन सभी से इनकम आती है। बिल्कुल आपने सही सुना। इस सिस्टम के ऊपर forces.io के ऊपर डाउन लाइन अप लाइन क्रॉस लाइन से इनकम आती है जो कि दुनिया के किसी कंपनी से नहीं आती है। लोग एक्स्ट्रा काम क्यों करना चाहते हैं? हम एक्स्ट्रा काम क्यों करें? बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट के अंदर, जॉब से होते हैं, कोई स्टूडेंट होते हैं, हाउस वाइफ होती हैं, अपने काम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए एक्स्ट्रा काम करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अनलिमिटेड इनकम के लिए एक्स्ट्रा काम करते हैं। पैसिव इनकम कमाने के लिए एक्स्ट्रा काम करते हैं। क्वालिटी लाइफ के लिए और बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं। अब हम आपको बैक फ्लैश में लेकर चलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ मनी। आप समझ सकते हैं कि पैसे का आविष्कार कैसे हुआ, आज इस स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। पहले के
टाइम पे बार्टर सिस्टम के माध्यम से लेन देन किया करते थे लोग। जैसे आप देख पा रहे हैं, बार्टर सिस्टम के माध्यम से वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन करना, ये सिलसिला चलता था। टाइम बदला, गोल्ड आया, गोल्ड के माध्यम से लोगों ने लेन देन करना चालू किया। टाइम बदला, मेटल कॉइन आया जिसे हम तांबे के सिक्के बोलते हैं। इन सारी चीजों पे पिछले टाइम के लोग यूज किया करते थे। समय बदला, पेपर मनी आया जिसे हम नोट बोलते हैं, आज भी हम इसे यूज करते हैं, लेकिन इन सब पे बड़ा मुश्किल होता है कैरी करना। समय के हिसाब से प्लास्टिक कार्ड आया जिसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बोल सकते हैं, आप इसे यूज भी करते हैं। लेकिन इन सब पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन पे कंडीशन लगी हुई होती है, इन पे एक लिमिट लगी हुई होती है कि आप उतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जितना बैंक हमें लिमिट देता है। टाइम बदला, इलेक्ट्रॉनिक मनी आया जिससे आप भीम पे, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं। इन पे भी कंडीशन अप्लाई होती है जिनके माध्यम से हम लेन देन करते हैं। अब आप आगे देख पा रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी, ये एक एडवांस क्रिप्टो करेंसी है, ये एक एडवांस करेंसी है जिसे आज पूरी दुनिया में बहुत चर्चा की जाती है और बहुत बड़ी चर्चे में है, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। हम समझते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज डिजिटल मनी क्रिएटेड फ्रॉम कोड, ये एक कोड के थ्रू क्रिएट की जाती है और इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से पीयर टू पीयर लेन देन किया जाता है। जैसे आप क्रिप्टो करेंसी को देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम, ये बिटकॉइन का आगमन 2009 में हुआ। इसे क्रिएट करने वाले क्रिएटर संतोषी नाकामोटो थे, जिन्होंने क्रिएट किया और ब्लॉकचेन के ऊपर इसे डिप्लॉय किया, और आज इसका मार्केट कैप देख सकते हैं, डिमांडेड सप्लाई के अनुसार इसकी मार्केट कैप बहुत बड़ी है। हम किस करेंसी के ऊपर काम करते हैं, हमारा फोर्सेस किस करेंसी के ऊपर काम करता है, हम जानेंगे। फोर्सेस BUSD क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करता है, फोर्सेस BUSD के ऊपर काम करता है। BUSD एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि स्टेबल है। आप देख पा रहे होंगे दुनिया में ATM से भी खरीदी और बिक्री की बेची जा रही है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो पर आधारित होगा अगला इंटरनेट वेब 3। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बिटकॉइन की तरह भारत में होगी अपनी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, जिसकी घोषणा कर दी गई है और इस पर काम चल रहा है। आप देख पा रहे हैं बड़े सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं कोई भी सामान। जिस तरीके आप आज लेन देन अपने आईएनआर, अपने इंडियन आईएनआर में करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से, आप उसी प्रकार आने वाले कुछ दिन में बिटकॉइन के माध्यम से भी आप लेन देन कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं जो कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगी इन फ्यूचर, जिनका पेमेंट मेथड बिटकॉइन पे भी होगा। जैसे आप, अगर आपको कोई सामान लेना है, आपको फ्लिपकार्ट के माध्यम से आप आईएनआर आप पे करते हैं, उसी प्रकार आप पेमेंट मेथड में बिटकॉइन को भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एलन मस्क से टेस्ला व्हीकल कैन नाउ बी यूजिंग बिटकॉइन। ये एक विजनरी पर्सन है, ये एक टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। इनका कहना है कि अगर आपके पास बिटकॉइन है तो हम बिटकॉइन को पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करते हैं, आप हमारी कंपनी से बिटकॉइन दे करके टेस्ला कार भी ले सकते हैं। ऐसी बड़ी सारी न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को समझ सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी पा रहे होंगे। या ऐसे बैंक एड्रेस हैं जो फिजिकली, जिनके माध्यम से आप डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को आप यहाँ पर आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर क्रिप्टो करेंसी है तो आप दे सकते हैं और आईएनआर ले सकते हैं। आईएनआर अगर आपके पास है तो क्रिप्टो करेंसी भी आप ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी तेजी से उभरते फील्ड में नए जॉब्स की मांग। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी आज बहुत बड़ी चर्चे में है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इस स्लाइड को मैं आपको अच्छे से डिटेल में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, लोग जानना चाहते हैं। आज से पहले शायद ही आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये एक डिजिटल पब्लिक लेजर है। जैसे
आज से कुछ दिन पहले लोग कुछ मुनीम के माध्यम से अपना लेखा जोखा रखते थे, जैसे दस्तावेज के थ्रू, रिकॉर्ड के थ्रू, पेपर रिकॉर्ड के थ्रू उनका दस्तावेज रखा जाता था, उनको रिकॉर्ड किया जाता था, एक मुनीम उनका रिकॉर्ड रखते थे। ठीक उसी प्रकार ये एक डिजिटल पब्लिक लेजर है, जहां पर आप डिजिटली किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल डेटा को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक इन फ्यूचर आने वाली फ्यूचर की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर forces.io को ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। ये forces.io ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करता है, ये कोई कंपनी नहीं। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज की डिग्री, खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। आप समझ सकते हैं, ये गवर्नमेंट का कहना है। और आपने एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा भी होगा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की डिग्री कानपुर आईआईटी समारोह में मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिग्रियां भी बांटी थी। तो इन सब चीजों के माध्यम से आप बड़े अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ब्लॉकचेन डेटा को छेड़छाड़ होते हुए भी हर यूजर को पता चल जाता है, यानी कि आप ब्लॉकचेन के ऊपर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसलिए ये एक सेफ टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय की एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। जिस पे कोई भी छेड़छाड़ किया जाता है तो वो हर किसी को दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी नामी जानी ऐसी कंपनियां हैं जिनका शेयर बहुत बड़ा बड़ा है और जिनकी मार्केट कैप भी बहुत बड़ी बड़ी है। प्लीज आप म्यूट करके रखिएगा, जिसका भी माइक अनम्यूट होगा। जिनका शेयर बहुत बड़ा बड़ा है और जिन्होंने आज बहुत बड़े बड़े मार्केट कैप जिनके हैं, जिनका बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन, आज वो कंपनियां भी ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर रही हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर काम करने वाली। तो इन सब चीज के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्सेस क्या है। फोर्सेस एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और इसके माध्यम से हम समझेंगे कि आज सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज होता क्या है। सेंट्रलाइज अपने आप में बताता है कि इसका एक सेंटर मौजूद है। सेंट्रलाइज बोलता है कि मेरा एक सेंटर मौजूद है जिसका एमडी सीएमडी होता है, और 90% कंपनियां वही स्कैम कर जाती हैं जिसमें एमडी और सीएमडी होते हैं, जो अपनी मर्जी से सिस्टम को ऑन करते हैं, सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जब चाहे ऑन करते हैं, जब चाहे ऑफ करते हैं, जब चाहे प्लान चेंज करते हैं, जब चाहे इनकम होल्ड करते हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज। जहां पर हमारी मर्जी चलती है, हम अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, वो होता है सेंट्रलाइज। और आप देख पा रहे हैं एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज अपने आप में बोलता है कि इसका कोई सेंटर मौजूद नहीं है, इसका इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता, इस सिस्टम पर किसी का कंट्रोल नहीं है, आपके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पर कोई क्रिएटर मेंबर भी चाहे कि सिस्टम को बदल दे या फोर्सेस सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है अब उसको चेंज कर दे, तो क्रिएटर मेंबर का भी अधिकार नहीं है कि वो सिस्टम को चेंज कर दे। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। उम्मीद करता हूं आप सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब समझते हैं फोर्सेस को क्रिएट किसने किया है। फोर्सेस के क्रिएटर मिस्टर लाडो ओकोतनिको, ये एक रशियन डेवलपर है जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है। अब आप समझ सकते हैं जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का 12-13 साल का एक्सपीरियंस होगा वो कोई ऐसा वैसा इंसान तो नहीं होगा। फोर्सेस क्या है? फोर्सेस एक इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी है जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करती है। अब हम समझेंगे इस फोर्सेस के अंदर जीरो ह्यूमन फैक्टर, यानी कि फोर्सेस को कोई ऑन नहीं करता, फोर्सेस कोई चलाता नहीं है, और फोर्सेस की पॉलिसी नॉट चेंजेबल है, मतलब इसकी पॉलिसी को बदला नहीं जा सकता, इसकी पॉलिसी को चेंज नहीं किया जा सकता। और 100% ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम के ऊपर। आपको कोई भी चीज आपको वेरीफाई करना है, विदाउट पासवर्ड इस सिस्टम की वेरीफाई कर सकते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन को बिना पासवर्ड के आप देख सकते हैं।
इंटरनेट ट्रांजैक्शन योर पर्सनल वॉलेट, यानी कि आपको यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांजैक्शन योर पर्सनल वॉलेट P2P, आपको ट्रांजैक्शन P2P के माध्यम से होगा और इंस्टेंट क्रेडिट होगा। आपने जो भी इनकम यहाँ पे करते हैं वो इनकम इंस्टेंट क्रेडिट हो जाती है आपके पर्सनल वॉलेट के अंदर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये सिस्टम ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय है और ये सिस्टम को पूरी तरीके से ये सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। अब हम समझेंगे व्हाट इज BUSD टोकन, इट्स एडवांटेज, मतलब आप इस सिस्टम को समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से और इसके ऊपर क्या चीज रन करता है, इसके ऊपर रन करता है BUSD और हम समझते हैं BUSD के एडवांटेज क्या है। BUSD एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि स्टेबल है और इसका डिमांडेड सप्लाई के अनुसार इसका रेट फ्लक्चुएशन होता है। 1 USD के बराबर 1 USD की कीमत है और इसको अप्रूवल दिया है डिपार्टमेंट फाइनेंशियल न्यूयॉर्क ने। और जिस सिस्टम जिस करेंसी को हम यूज कर रहे हैं ये एक अप्रूव करेंसी है जो कि स्टेबल है। अब हम बात करते हैं इस सिस्टम को स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे बड़ा सवाल आता है हम इस प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करें। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 USD प्लस 2.5 गैस फी, मतलब आप $12.5 से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप $12.5 से $15 के बीच में आप रखकर इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं और आप जैसे ही इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं मतलब INR में आप ₹1000 से 1500 के बीच में फ्लक्चुएशन के हिसाब से अपने BUSD डॉलर का रेट कलेक्ट करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप 10 BUSD से आप एंट्री लेते हैं आपको यहाँ पर दो पार्ट में आपको डिवाइड होगा, $5 X3 $5 X4। आपको दो पोजीशन मिलेंगी यहाँ पर और ये दो पोजीशन क्या होंगी आप समझिए जरा। यहाँ पर आपको X3 एंड X4 का यहाँ पर मैकेनिज्म मिलता है और ये कैसे काम करता है। जैसे आपने किसी कंपनी पे देखा होगा कि आपने किसी कंपनी पे बहुत सारे लेबल बनाए होते हैं और उन्हें आप लेबल के हिसाब से आप उन्हें समझ सकते हैं, जैसे हर कंपनी का लेबल अलग अलग होता है। यहाँ पर आपको X3 के अंदर 12 स्लॉट मिलेंगे जिनको आप स्लॉट बोल सकते हैं। X4 के अंदर 12 स्लॉट मिलेंगे जिनको आप लेबल बोल सकते हैं और इनकी कॉस्ट वैल्यू अलग अलग होगी। और जैसे ही आप इस सिस्टम पे एंट्री लेते हैं 10 BUSD से आपको बाय डिफॉल्ट एक स्लॉट से आपकी एंट्री हो जाती है और आपको अलग से एक्टिवेट नहीं करना होता है। आपके पास कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। कंडीशन अप्लाई इसलिए नहीं है कि आप यहाँ पर एक स्लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से आप 12 के 12 स्लॉट भी आप ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी होगी। अब मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं कि X3 होता है। आइए समझते हैं X3 क्या है। X3 एक 100% वर्किंग प्लान है और ये कैसे काम करता है। U नाम का पोजीशन आपको मिलेगा और $5 आपकी स्लॉट की कॉस्ट होगी और ये 100% आपको डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। कैसे करेगा जरा समझिए। पहला पार्टनर आप डायरेक्ट करते हैं, आपको 100% अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। जैसे ही आप सेकंड पार्टनर डायरेक्ट पार्टनर बनाते हैं आपको 100% अमाउंट आपकी स्लॉट की वैल्यू का क्रेडिट हो जाता है आपको। तीसरा पार्टनर जैसे ही आप इस सिस्टम के ऊपर लाते हैं तीसरे पार्टनर का इनकम आपकी अपलाइन को चला जाता है और ये स्लॉट आपको रीइन्वेस्ट हो जाता है, यानी कि ये स्लॉट रिसाइकिल हो जाता है। अब सवाल ये है कि सर चौथा आएगा तो कहां पे आएगा। चौथा पहले की जगह पर आएगा और इनकम आपको आ जाएगा। पांचवा दूसरे की जगह पर आएगा, इनकम आपको आ जाएगा इंस्टेंट 100% आपकी स्लॉट की वैल्यू का। और छठे नंबर का जब आएगा ये पोजीशन फुलफिल होगा, ये इनकम आपकी अपलाइन को चली जाएगी और स्लॉट आपका रिसाइकिल हो जाएगा। आप इस स्लॉट को अनलिमिटेड बार रिसाइकिल करवा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं। यानी कि जो भी पेमेंट आपको मिलेगा इंस्टेंट पे आउट आपको योर पर्सनल वॉलेट के ऊपर मिलेगा और ये स्लॉट जैसे ही तीसरा पोजीशन फुलफिल होगा आपको ऑटोमेटिक रीइन्वेस्ट हो जाएगा, आपको अलग से कोई इन्वेस्टमेंट देने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं X4 हमारा पोजीशन कैसे काम करता है, X4 का प्लान कैसे काम करता है।
100% टीम वर्किंग प्लान है। यहाँ पर आपको 6 पोजीशन मिलेंगी। ये 6 लोगों का स्ट्रक्चर है। आपको जैसे ही आप स्टार्टिंग करते हैं इस सिस्टम के ऊपर आपको यू नाम का पोजीशन मिलेगा। $5 की कॉस्ट वैल्यू होगी। 100% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका। कैसे होगा जरा आप समझिएगा। आपका X3 में जो पहला पार्टनर आया था वही पार्टनर आपको पहले पोजीशन पे X4 पे आएगा और आपकी पोजीशन की इनकम आपकी अपलाइन को चली जाएगी। आपका सेकंड पोजीशन का इनकम जो आपके पहले X3 पे आया था, सेकंड नंबर पे आपको पेमेंट वहां से आया था और यहाँ की इनकम सेकंड पोजीशन आपको जाएगी। पहला दूसरा अपलाइन को चला गया और तीसरा जैसे ही आया पेमेंट आपको इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएगा आपकी स्लॉट की 100 वैल्यू का। चौथा पार्टनर जैसे आएगा पेमेंट इंस्टेंट आपको क्रेडिट हो जाएगा आपकी स्लॉट की वैल्यू का। पांचवा पार्टनर जैसे आएगा पेमेंट आपको इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएगा आपकी स्लॉट का। छठा पार्टनर जैसे आएगा आपकी स्लॉट को रिफिल करेगा और पेमेंट अपलाइन को जाएगा। ये पेमेंट अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं भी जा सकता है और ये स्लॉट आपका रिसाइकिल हो जाएगा। जैसे स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा इंस्टेंट पे आउट आपके वॉलेट में देगा और ये स्लॉट अनलिमिटेड बार रिसाइकिल करवा करके आप इससे अनलिमिटेड बार पैसे कमा सकते हैं। आपको किसी स्लॉट को एक बार परचेज करने के बाद में आपको दोबारा से कोई स्लॉट परचेज नहीं करना होगा। आप से इनकम रिसाइकिल करा करके लेते रहना है। चलिए अब हम समझते हैं, एक साथ समझेंगे जरा X3 और X4 प्रोग्राम को, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग हम दोनों को समझेंगे कैसे काम करता है। अभी आपने जो चीज समझा है आपको एक साथ मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला पार्टनर आपके साथ आता है X3 X4 पोजीशन पे। X3 से इनकम आपको आ जाएगी और X4 से इनकम आपकी अपलाइन को चली जाएगी। दूसरा पार्टनर आता है X3 से इनकम आपको आ जाएगी, X4 से आपकी अपलाइन को चली जाएगी। तीसरा पार्टनर आएगा X3 का रिसाइकिल कर देगा अपलाइन को चला जाएगा और X4 से पोजीशन से आपको इनकम आ जाएगा। चौथा पार्टनर आएगा X3 से आपको आ जाएगा और X4 से भी आपको आ जाएगा। पांचवा पार्टनर जैसे आता है X3 से भी आपको आ जाता है और X4 से भी आपको आ जाता है। दोनों का दोनों पेमेंट आपको आ जाते हैं। और यहाँ पर छठा पार्टनर जैसे आता है X3 का स्लॉट रिसाइकिल कर जाएगा, अपलाइन को इनकम चला जाएगा और यहाँ पर X4 से भी इनकम अपलाइन को चला जाएगा और दोनों का दोनों स्लॉट एक साथ रीइन्वेस्ट हो जाएंगे। ये इसका मैकेनिज्म है X3 एंड X4 का। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं XXX। ये प्रोग्राम में आपको 12 लेवल मिलेंगे। पहला $8 की कॉस्ट वैल्यू का लेवल होगा और लास्ट का जो 12वां स्लॉट होगा वो होगा $9,900, वो $9,696 का ये स्लॉट होगा। और ये कैसे काम करेगा जरा समझते हैं इसे। यू नाम का पोजीशन आपको मिलेगा और यहाँ से आपको फर्स्ट एंड सेकंड की इनकम आपकी अपलाइन को जाएगी। 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर के पोजीशन पे हो जाएगा जाकर के अपलाइनों पे। सेकंड रो में आपको 3 पोजीशन की इनकम आपको 30% आपकी स्लॉट की वैल्यू का आएगा और जो आपकी तीसरी रो है उसमें जो आपके पोजीशन है उसमें से आपको 7 पेमेंट आपको आएंगे, एक पेमेंट आपकी रिसाइकिल पे जाएगा। मतलब आपको 30-70 यानी कि 100% पेमेंट आपकी स्लॉट की वैल्यू का आपको आएगा और 30-70 जो 2 रिसाइकिल पे हैं ये पेमेंट आपकी अपलाइन को जाएगा, ये जाकर ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये इस XXX का मैकेनिज्म है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि XXX हमारा कैसे काम करता है। और यहाँ पर आपको एक बार की रिसाइकिल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक बार की रिसाइकिल में आपको 580% का प्रॉफिट देके जाएगा और एक बार रिसाइकिल होगा उसके बाद ये स्लॉट अपनी अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और सेल्फ काम करके अनलिमिटेड बार रिसाइकिल करा करके अनलिमिटेड बार इससे प्रॉफिट आप ले सकते हैं। अगला हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम है X गोल्ड। X गोल्ड में 15 लेवल होते हैं और फर्स्ट लेवल की कॉस्ट वैल्यू $10 की होगी, 20 होगी, 30 होगी, 50 होगी और 80 होगी। यानी कि आप यहाँ पर $10, $20, $30, $50, $80, $130 और लास्ट का जो होगा $9,870 का ये 15वां स्लॉट है।
जिस प्रकार जिस स्लॉट की वैल्यू होगी उसी प्रकार उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इसे हम समझते हैं कैसे काम करता है हमारा एक्स गोल्ड। एक्स गोल्ड आप स्टार्ट जैसे ही करते हैं, एक्स गोल्ड में एंट्री लेते हैं, आपको यू नाम का पोजीशन मिलता है। एग्जांपल फॉर 10 यूएसडी का आपका स्लॉट है। जैसे ही पहली रो में आपके फर्स्ट सेकंड पार्टनर आएंगे, आपकी अपलाइन को इनकम ऊपर जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसका 50-30-20 पे। 100% डिस्ट्रीब्यूशन अपलाइनों पे होगा। और आपकी सेकंड रो में आपके जो 4 पोजीशन सी डी ई एफ आपके जो पोजीशन दिख रहे हैं, यहाँ पर 20% इनकम आपकी स्लॉट की वैल्यू का आपको मिलेगा। और नीचे की जो तीसरी रो है, आपको वहां पर 30% आपकी स्लॉट की वैल्यू का नीचे की रो से आएगा, नीचे की पोजीशन से आएगा। और नीचे की जो सबसे नीचे की लाइन है, जिसकी रो में वहां पर 16 पार्टनर है, वहां से 14 पार्टनर की इनकम 50% आपकी स्लॉट की वैल्यू का आपको आएगा। और ये स्लॉट लास्ट के 2 रिसाइकिल होंगे और ये रिसाइकिल कर जाएगा। अब यहाँ पर आपको 11 इनकम दे के जाएगा आपकी स्लॉट की वैल्यू का। अगर आपकी $10 की स्लॉट की वैल्यू है, इसका 11 गुना इनकम आपको एक रिसाइकिल का दे के जाएगा। और आप इसे अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और सेल्फ काम करके इसे बार बार रिसाइकिल करा कर इसे बार बार इनकम ले सकते हैं। अगला, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन, और ये कंडीशन कोई कंडीशन नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये कंडीशन ना होती तो आज ये लोग करोड़ रुपए नहीं कमाते। क्या कंडीशन है जरा समझिए। इस सिस्टम के ऊपर अगर आप जिस लेवल पे हैं और वो स्लॉट आपका रिसाइकिल हो चुका है, अगर उस स्लॉट की बार बार आपको इनकम लेनी है तो नेक्स्ट स्लॉट आपको परचेज करना होगा। यही एक कंडीशन है और ये कंडीशन आपको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। अगर आप लाख रुपए कमा रहे हैं तो करोड़ कमाने की आपको ये कोशिश करती है, मतलब ये करोड़ों कमाने के लिए आगमन देती है। अगला, इस चीज पे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सवाल उठता है कि सर हम कितने से स्टार्ट करें स्लॉट को, कितने से स्टार्ट करें फोर्सेस को। तो सिस्टम में आपको बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं X3 का X3 और X4 ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड, यानी कि 3-3 स्लॉट से अगर आते हैं 182 BUSD की कॉस्ट वैल्यू से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम समझते हैं एक बार और अच्छी तरीके से इसे। जैसे आप एक लीडर हैं, अगर आप एक अच्छी स्टार्टिंग करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से इस पे इनकम करना चाहते हैं, तो आप X3 के 5 लेवल, X4 के 5 लेवल से आप इसे स्टार्ट करेंगे, जिसकी कॉस्ट वैल्यू 155 BUSD X3 में होगी और 155 BUSD X4 में होगी। और यहाँ पर 310 BUSD से आप स्टार्ट कर सकते हैं और प्लस $40 BNB आप रख सकते हैं, यानी कि आप 350 इंटू 80 से आप इंटू करेंगे, मतलब अभी का जो रेट चल रहा है इससे आप इंटू करेंगे, 28 से 29 हजार रुपए लगा करके आप इस सिस्टम पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 12 लोगों को आप इनवाइट करते हैं, 12 लोगों को अगर आप स्टार्ट करवाते हैं, तो X3 X4 इनकम ओनली प्रीफर 12 मेंबर आप रेफर करके यहाँ पर 2170 BUSD की इनकम कर सकते हैं, यानी कि 1,73,600 रुपए की INR में आप इनकम कर सकते हैं। आपकी की गई इनकम को विड्रॉवल लेने के लिए यहाँ पर एक्सचेंजर अवेलेबल है। जैसे आप वजीरेक्स एंड आप बाइनेंस को आप KYC करके यहाँ से 2 मिनट के अंदर अपने अकाउंट में INR विड्रॉवल ले सकते हैं। और यहाँ पर आप बहुत बखूबी अच्छे तरीके से इस सिस्टम के ऊपर इनकम कमा सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक फेलियर एक सक्सेस, 2 तरफ रास्ता जाता है। आपका माइंडसेट क्या कहता है, आपको मैंने सिस्टम को समझा दिया है सारी चीजें। अब आप फेलियर रास्ते को चूज करना चाहते हैं या आप सक्सेस रास्ते को चूज करना चाहते हैं, ये डिसीजन आपका होगा। BUSD प्लान यहीं पर खत्म होता है और हम यहाँ पर BUSD प्लान को एंड करते हैं, क्योंकि हमारा BUSD प्लान यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब हमारे पास अगर कोई लीडर है जो मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं, आगे का सेशन वो कंटिन्यू करेंगे सर। सर हो सकते हैं और हरिओम सर भी अवेलेबल हो सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के प्लान को आपने बड़े ही बखूबी से व्यक्त किए हैं, उसकी व्याख्या किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारे जितने नए साथी पार्टनर होंगे वो आज बिल्कुल जरूर समझे होंगे, सुने होंगे। तो हमारे साथ बहुत ही सौभाग्य की बात है
कि हमारे साथ आज विनय सोनी जी हैं। यदि सर आप कुछ हैंड राइज किए हुए हैं, सर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप अपने शब्दों को बयां कर सकते हैं। जी सर, जी सर, वॉइस ओके, क्लियर थैंक यू, है? वेलकम है सर। वॉइस जी प्रॉपर है हाँ, सर? प्रॉपर है, जी प्रॉपर सर, है, जी प्रॉपर है। सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग